सरे ग रे सा गा मा ये रे रे जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के कोई भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। अनुशासन कुछ नियमों और कायदों के साथ जीवन जीने का एक तरीका है। किसी भी काम को ठीक ढंग से करने का एक सलीका है और इसके लिए आपके शरीर और दिमाग पर एक नियंत्रण बहुत जरूरी है और वो नियंत्रण आता है आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करके। और लाइफस्टाइल वाला शो हम लेकर आते हैं लव यू जिंदगी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। महिलाओं से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है माहवारी के दौरान होने वाला पेन। माहवारी के दौरान होने वाला ये जो पेन होता है उसे क्रैम्प्स भी कहते हैं। महिलाओं के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं, कई बार तो ये बेहद तकलीफ देह बन जाता है। हालांकि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका इलाज भी उतना ही आसान है। जी हाँ, और ये संभव है योग से। नमस्ते, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से मैं प्रिया चौधरी और आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक बहुत ही आम समस्या के बारे में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द। इसका मुख्य कारण सेडेंट्री लाइफस्टाइल और मंथली रेगुलर साइकिल है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रोसिस होता है उन्हें भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है। इसके लक्षण हैं लोअर एब्डोमेन में थ्रॉम्बिंग पेन, जो कभी कभी लोअर बैक में और थाइज में भी रेडिएट होता है। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में नोजिया और चक्कर आने जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। योग अभ्यास मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के प्रबंधन में बहुत लाभदायक है, लेकिन एक सावधानी कि पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं योग अभ्यास। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए हम यहाँ कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन भद्रासन। धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। अपने पंजों को मिलाते हुए दोनों हाथों को नितंब के बगल में रखते हुए कमर को सीधी कीजिए। आप यहीं से धीरे से घुटनों को मोड़ें, तलवों को मिलाते हुए श्वास छोड़ते हुए अपने तलवों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार अपनी एड़ियों को अपने शरीर के जितना नजदीक ला सकें और धीरे धीरे घुटनों को नीचे दबाने का प्रयास कीजिए। यह भद्रासन की अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। भद्रासन पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हेल्पफुल है। अब धीरे से पंजों को छोड़ते हुए पैरों को सामने की ओर सीधा कीजिए और दोनों हाथों का पीछे सहारा लेते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अब धीरे से दोनों हाथों को आगे जमीन पर रखें। अब श्वास भरते हुए अपने नितंब वाले भाग को ऊपर उठाएं और अपने शरीर की स्थिति को इस तरीके से बनाएं कि आपके शरीर का भार दोनों हाथों और दोनों पैरों पर बराबर रहे। दोनों हथेलियां कंधे की सीध में हो। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और अपने कमर को नीचे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेकर आएं और कमर वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे श्वास के साथ। श्वास भरें
धीरे धीरे गर्दन वाला भाग ऊपर की ओर, कमर वाला भाग नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन वाला भाग नीचे की ओर। अब श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए और श्वास छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। मार्जरी आसन का अभ्यास कमर के निचले भाग और उदर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगला अभ्यास धनुरासन। धनुरासन पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है। धीरे से पेट के बल लेट जाएं। धनुरासन करने के लिए धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में ले आएं। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अगर संभव हो सके तो अपने टखनों को पकड़ें। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने शरीर के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को नाभि पर उठाने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके उतना ही उठाएं। पूरे शरीर का भार नाभि पर संतुलन करें। यह आसन उदर भाग में सभी अंगों की मजबूती बनाने में मदद करता है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को और कंधे वाले भाग को जमीन पर लाएं। पैरों को छोड़ते हुए शरीर को मकर आसन में विश्राम करें। धनुरासन का अभ्यास हर्निया वाले पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास मरकट आसन। मरकट आसन पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। धीरे से करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैरों को मिलाते हुए हाथों को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां जमीन की ओर। अब धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ें और दाएं पंजे को बाएं घुटने के बाहर की ओर रखें। अब अपने हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रखें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को बाईं ओर दबाने का प्रयास करें और अपनी गर्दन को दूसरी दिशा में घुमाएं। अंतिम स्थिति में आप अपने हाथ से भी घुटने को पकड़कर दबा सकते हैं। इस स्थिति में कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें और महसूस करें कमर की मांसपेशियों में, जंघाओं की मांसपेशियों में एक खिंचाव को। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को सीधा करें। अब हम इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ें। बाएं तलवे को दाहिने घुटने के बाहर की तरफ रखें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं घुटने को दाईं तरफ दबाएं। अपने नितंब वाले भाग को दाईं तरफ मोड़ें और अपने दाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं घुटने को दबाएं। अब धीरे से अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमाते हुए अंतिम स्थिति में बने रहें, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। यह आसन
कमर की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में और पेल्विक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने में मदद करता है। धीरे से श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए। श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और दोनों पैरों के बीच और हाथों के बीच उचित दूरी बनाते हुए शरीर को, मन को कुछ देर के लिए विश्राम दें। अब यहाँ से हम कुछ प्राणायाम और क्रिया का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं हाथ का तकिया बनाएं, बाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठने की स्थिति में आएं। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठते हुए कमर व गर्दन को सीधा कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पर रखें। अपने कंधों को शिथिल कीजिए। धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगला अभ्यास कपालभाति क्रिया। कपालभाति की क्रिया में उदर की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए सकृत्यापूर्वक श्वास बाहर छोड़ा जाता है। श्वास लेने का काम स्वतः होता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के सिम्टम्स को दूर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कपालभाति क्रिया बहुत ही लाभदायक है। अब इसका अभ्यास करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और शुरू करें पहला चरण। श्वास बाहर छोड़ते हुए कपालभाति को विश्राम दें। लंबे धीमे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ मन और शरीर दोनों को शिथिल करें। दूसरा चरण कपालभाति का लंबा धीमा गहरा श्वास 20 आवृत्तियों के साथ। एक्सेल एंड रिलैक्स। अपने शरीर को शिथिल कीजिए। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान लगाते हुए लंबा धीमा गहरा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मन को शांति प्रदान करता है। क्रैम्प के दौरान होने वाला जो भी स्ट्रेस, तनाव है, उसको दूर करने में लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए ही रखें। अपनी कमर व गर्दन को सीधा कीजिए। दोनों नासिका से लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करें। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहरा जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास भरें। Inhale deeply. रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम हमिंग साउंड से जो वाइब्रेशन हुई है
उन्हें अनुभव करने का प्रयास। धीरे से अपनी आंखें खोलें। ये कुछ आसनों का अभ्यास हमने इस सत्र में किया, जिन आसनों के अभ्यास से महिलाएं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो दर्द है, उसको रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद। महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस का उनके खानपान से सीधा संबंध होता है। महिलाएं अक्सर पीरियड्स में अपनी डाइट को लेकर बहुत ही बेफिक्र होती हैं, इसे नज़रअंदाज करती हैं और उस दौरान कुछ भी खा लेती हैं। लेकिन आपको पता है, आपकी ये आदत आपको गंभीर परेशानियों में डाल सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान आप खास तौर पे अपनी डाइट का ख्याल रखें। और इसके लिए जानिए हमारी डाइट एक्सपर्ट से। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स क्रैम्प्स की, जो हर महीने हर महिला को सताता है। और कई महिलाओं की हालत पीरियड्स क्रैम्प के दौरान बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखी गई है। बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, बॉडी पेन होना, सर में दर्द होना। तो किस तरीके से पीरियड्स क्रैम्प्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो क्या उसके लिए कोई कंट्रोल करने की डाइट है या कोई किचन सीक्रेट्स है? बिल्कुल है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी किचन है आपका सबसे बड़ा सीक्रेट, जहाँ पे आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। सबसे पहली बात, जब महीने में आपको पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, डरिए नहीं, राइट। आपको कुछ चीज़ें, कुछ किचन के मसालों को आपको फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहला आता है हल्दी। बिल्कुल, अगर आपके पीरियड्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप सुबह खाली पेट आधा चम्मच हल्दी ले सकते हैं और सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी लीजिए। और आपको कैसे लेना है? आपको पानी से इसको गल्प कर लेना है, निगल लेना है। उसके अलावा जब आपको बहुत ही ज़्यादा अगर पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं तो अपनी डेट से एक हफ्ते पहले से आप सुबह आधा चम्मच आप सिनेमन, दालचीनी के पाउडर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे जब आपके पीरियड्स होंगे तो आपका जो पीरियड्स क्रैम्प है वो कम से कम 60 से 70% घट जाएगा। और अगर आपको पीरियड्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको एक नुस्खा का एक लेप बनाना है, जिसके अंदर आपको 1 चम्मच हल्दी लेनी है, उसके अंदर 5 चुटकी आप काबुली हींग डालिए और 5 चुटकी आप धनिया पाउडर डालिए और उसको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। और उसके अंदर थोड़ा सा आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, बिकॉज सरसों का जो तेल है वो गर्माहट देता है। और इसको अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए और अपने पेट पे लगाइए। पेट पे लगा के आप कोई भी गर्म पट्टी या कोई भी कॉटन का कपड़ा बांध सकते हैं और आप देखेंगे आधे घंटे में आपके पीरियड्स क्रैम्प में बहुत ज़्यादा आराम पड़ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ये सवाल होते हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। देखिए, पीरियड्स के दौरान आपको ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, बिकॉज जितनी ठंडी चीज़ें आप लेंगे उतना दर्द आपका बढ़ सकता है, बदन में भी दर्द उतना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जितनी हो सके गर्म चीज़ें लीजिए, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं, गर्म कॉफ़ी ले सकते हैं, गर्म टी ले सकते हैं और चाहे तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। और उसके अलावा खाने पीने में आपको नॉर्मल घर का खाना खाना है। हो सके तो आप साग का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बिकॉज उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो वो आपके फ्लो को अच्छा करेंगे और पीरियड क्रैम्प्स में भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे। तो इस तरह की एक नॉर्मल डाइट करिए फॉलो और किचन के सीक्रेट्स को अपने बनाइए ज़िंदगी का पार्ट और आप देखेंगे कि आप पीरियड्स क्रैम्प्स आपसे दूर जाते चले जाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेहत है तो सब कुछ मुमकिन है। आज भले ही पेरेंटिंग के मायने बदल गए हों, लेकिन भाई बहन के बीच जो झगड़ा होता है वो बहुत ही कॉमन है और पेरेंट्स उसे कई तरीकों से सुलझाते भी हैं। अगर आपके बच्चे भी लड़ते हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इस स्थिति में आपको उन्हें कैसे संभालना चाहिए। भाई बहनों या सिबलिंग के बीच झगड़ा होना बेहद आम बात है, लेकिन इस मामले में पेरेंट्स को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। और इसके लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। आज हम बात कर रहे हैं सिबलिंग राइवलरी की।
सिबलिंग राइवलरी वो होता है जब बच्चों में आपस में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत जेलसी होती है, बहुत गैर जिम्मेदारियाँ होती हैं। और जब वो बच्चों में होती हैं, बड़े होकर भी उनके अंदर ये राइवलरी रहती है या ये कंपटीशन रहता है, जहाँ उन्हें होता है कि मुझे अपने भाई और बहन से आगे निकलना है, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी लेनी है। ये सब अच्छी बातें, शारीरिक या कोई भी दुनिया की चोट, तो वो एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगी। सिबलिंग राइवलरी बचपन से शुरू हो जाती है जब माँ बाप एक बच्चे को दूसरे बच्चे की तुलना में रखते हैं कि तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, और तुम जो हो कुछ नहीं मेरी बात सुनते। एक हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, और या हम बहुत ही फेवरेटिज्म करते हैं कि हम हर एक बात बच्ची की सुन लेते हैं मगर बेटे की नहीं सुनते। उसके लिए हमें हर बात पे ना करना है कि नहीं, तुम्हें बड़ा हो के ज़्यादा तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अभी से नो का मतलब समझो, अभी से हमारी बात मानो। बच्चे के अंदर दुख हो जाता है और उसे लगता है कि माँ बाप फेवरेट्स कर रहे हैं, एक अपना पसंदीदा बच्चा रख रहे हैं। और हम तब भी करते हैं ये गलती जब हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे की तुलना में ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और वो भी अपने रिश्तेदारों के सामने, वो भी जब हम पब्लिकली करते हैं कि देखिए ये हमारी बिटिया तो बहुत अच्छी है, अच्छा खाना बना लेती है, बेटा है कि भाई वो अपने कपड़े जो है शर्ट तक नहीं उठा के रखता। तो ये कंपैरिजंस अच्छे नहीं लगते बच्चे को, चाहे वो 2 बेटे हों, चाहे बेटा बेटी हो या 2 बेटियां हों, क्योंकि आप उस माहौल से गुजरे हो जहाँ आपको माँ बाप ने तुलना करी है, जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे भी तुम्हारी बहन की ज़्यादा मार्क्स आ गए, अब देखते हैं तुम्हारे कितने आते हैं, अब तुम्हारे भाई की बड़ी अच्छी जगह नौकरी लग गई है, देखें तुम्हारी कहाँ लगती है। बच्चों में बहुत टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की वजह से इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सिबलिंग राइवलरी भी हम बचपन से अपने घरों में करते हैं। हर बच्चा बहुत यूनिक है, हर बच्चे के अंदर अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। हमें हर बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि जो वो करता है बहुत अच्छा करता है, उसकी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस दें, बजाय कि सारा टाइम उसकी तुलना करें, क्रिटिसाइज़ करें। तो जब हम हर बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे, उसके अंदर वो जोश लाएंगे, उसके अंदर वो सपोर्ट लेके आएंगे, तो हर बच्चा खुश रहेगा और अपने बहन भाइयों की भी वो तारीफ़ करेगा, बहन भाइयों से भी क्लोज आएगा, क्योंकि फिर एक टीम वर्क हो जाएगा, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे एक फैमिली के साथ। तो बहुत ध्यान से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, जहाँ हम एक दूसरे के अंदर लड़ाई ना लाएं, बच्चे आपस में हाथ ना उठाएं, कभी भी जो बात करनी है मुंह से बात करें। अगर बच्चे आपस में हाथ पैर से लड़ना शुरू कर देते हैं, बड़े होकर भी वो मारपीट में चले जाते हैं। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। नमस्कार। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ज़रूरत तो बस इस बात की है कि आप इसे महसूस करें, जिंदगी को जिएं। हर दिन सुबह सिर्फ उठे नहीं, बल्कि जिंदा दिली के साथ अपने उस नए दिन का आगाज करें जो जिंदगी में आपको पहली बार मिलता है। और इसी के साथ कहिए लव यू जिंदगी।